यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। यदि हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट जैसे खेलों में हम शुरुआत में जैसे भी खेले, परंतु अंत में यदि सही नहीं खेल पाए तो हम हार सकते हैं। हम मसीही जीवन में भी ऐसे ही देखने पाते हैं। हम विश्वास चाहे यीशु मसीह पर, चाहे बचपन से किए हों, चाहे किशोर अवस्था में या जवान अवस्था में, परंतु हमारा अंत के समय तक हम विश्वास में दृढ़ है, स्थिर है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि अंत सही नहीं है तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है। जैसे खेल में अंत सही नहीं हुआ, हम हार सकते हैं, वैसे विश्वासी जीवन में इब्रानियों के पत्री के जो पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही यहूदी विश्वासियों को लिखा गया जो अपने विश्वास से मुकर जा रहे थे, वापस अपने पुराने स्वभाव में लौट रहे थे। तो उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि ये लोग विश्वास में दृढ़ रहे, स्थिर रहकर अंत तक बने रहे, इस निमित्त लिखा गया। साधारणतः रूप से कहते हैं कि ये इब्रानियों के पत्र किसके द्वारा लिखा गया, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात तो पता है, पहला अध्याय का पहला पाठ के अनुसार में ऐसा पता चलता है कि इसका लेखक एक यहूदी था। दूसरा विशेषता हम देखने पाते हैं कि इसका जो लेखक है वह सुसमाचार उससे सुना है जिसने यीशु मसीह से शिक्षा को ग्रहण किया है। तीसरी विशेष बात इसमें देखने पाते हैं, इसका लेखक तीमुथियुस को जानता है, साथ ही इटली के जो विश्वासी गण हैं उनको भी जानता है। और हम आज का वचन जो इब्रानी 4 अध्याय 14 से 16 में, हम इन्हीं वचनों के आधार पर चर्चा करेंगे। खासकर हम महायाजक के बारे में। हम यदि याजक महायाजक की बात करते हैं, बाइबल में याजक शब्द 864 पर आया है, वहीं पर महायाजक शब्द 78 बार आया हुआ है। हम आज यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में देखने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि इब्रानी की पत्री में हम शुरू अध्याय से लेकर आखिरी तक में देखेंगे, ये महायाजक के बारे में काफ़ी चर्चा हम पाते हैं। और इस अध्याय में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो इब्रानी 4:16 से 14 से 16 में। और मैंने शीर्षक रखा है यीशु बड़ा महायाजक। जो बाइबल में शीर्षक है उसी को ही यीशु बड़ा महायाजक। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो 14 पद में है, यीशु महान महायाजक या यीशु श्रेष्ठ महायाजक कहता है। 14 पद में ही कहता है। यदि याजक महायाजक की बात करते हैं, पुराने समय के याजक लोग जो पुराना नियम में हम देखने पाते हैं, लोग कैसे थे, जो यीशु मसीह को महान या श्रेष्ठ कहा गया है। हम पुराना नियम में आते हैं। पुराना नियम काल में जब देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को याजक होने के लिए वो लेवी का घराना का होना अनिवार्य है, क्योंकि मंदिर में सेवा के लिए लेवी के वंशज को चुना गया था। जो याकूब के 12 बेटे थे उनमें से लेवी एक था, उनको चुना गया था। साथ ही साथ महायाजक होने के लिए हारून के घर में से होना चाहिए, क्योंकि हारून हुआ, उसके बाद उसके बेटे हुए, उसके वंशज लोग होते गए। और हम देखने पाते उनका एज सीमा को कहा जाता है। गिनती की पुस्तक में हम देखने पाते हैं 8 अध्याय में हम पाते हैं कि 25 से 50 साल के बीच में इनका उम्र को, इसमें सिर्फ पुरुष लोग ही याजक हुआ करते, महायाजक हुआ कर सकते हैं। महिला लोगों का ऐसा अवसर नहीं था। विशेष और एक बात है कि ये लोग अपने परिवार से, अपने गोत्र में से कम खुद के लिए जमीन जायदाद से बंटवारा नहीं लेते थे। मंदिर में जो कुछ भी आराधना के द्वारा दान अर्पण होता था, उसी में से उनका जीविका चलता था। इनका विशेष काम में से 3 विशेष काम देखा जा सकता है। एक है व्यवस्था की शिक्षा देना लोगों को, ताकि व्यवस्था के मार्ग पर लोग चलने पाए, ईश्वर के विरोध में ना चले। दूसरी विशेष बात है बलिदान चढ़ाना, जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में वे बिचवाई का काम करते, लोगों का बलिदानों को ईश्वर के सामने चढ़ाते और उनको लिए क्षमा की याचना करते, इसलिए ये बलिदान महत्वपूर्ण था। तीसरी विशेष बात है तंबू में, शुरुआत में हम देखने पाते हैं तंबू में बलिदान चढ़ाया जाता, जो मिलाप वाला तंबू कहा जाता था। बाद में यरूशलेम में चढ़ाया जाने लगा मंदिर में। तो ये मंदिर में चाहे मिलाप वाला तंबू में जो सेवा शुद्धि का काम करते, ये लेवी के घराने के लोग ही कर सकते थे, उससे दूसरा लोग नहीं कर सकते थे। ये विशेष उनका काम में से था। परंतु आज का वचन में हम देखने पाते हैं कि यीशु को महान या श्रेष्ठ महायाजक क्यों कहा गया है। असल में
श्रेष्ठ महायाजक करने के पीछे एक बात है, जितने भी महायाजक हुआ करते थे वे स्वभाव से पापी ही थे। इसलिए एक दिन होता था, प्रायश्चित का दिन होता था। उस दिन में क्या करता था, मंदिर में जो एक महापवित्र स्थान होता था, जो एक पर्दा होता था, उसके आगे महापवित्र स्थान होता था। वहाँ पर महायाजक सिर्फ वर्ष में एक बार जाता था और वहाँ घुसने से पहले अपने पापों के लिए सबसे पहले बलि चढ़ाता था और अपने शुद्ध होने के बाद में वहाँ जाता था। ऐसे ही नहीं जाता था, उसके कमर में एक रस्सी बंधा हुआ होता था और एक घंटी बंधा हुआ होता था। जब अंदर जाता था और वहाँ यदि किसी प्रकार का गड़बड़ी हुआ, असुविधा हो, अशुद्धता हुआ तो वहीं उनका मर जाना स्वाभाविक था। इसलिए कि मर जाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वह घंटे हिलाने के बाद वो कोई जवाब नहीं मिलता तो उसको खींच के राशि से निकाला जाता था, ताकि किसी को अंदर घुसना ना पड़े और वे भी नाश ना हो जाए। इतना महापवित्र स्थान समझा जाता था और महायाजक सिर्फ प्रवेश करता था। यीशु मसीह स्वयं पापी नहीं था, वो निष्पाप था। ये पहला विशेष बात है जो कि महायाजक होने का, श्रेष्ठ होने का, महान होने का एक ये है। क्योंकि पिलातुस ने उसका न्याय किया, उसने कहा मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। यीशु के दाहिनी ओर एक डाकू था जो क्रूस कट पर लटका, उन्होंने कहा यह व्यक्ति धर्मी है कहता है। वहाँ जब क्रूस की घटना समाप्त होता है, सब कुछ देखने के बाद में वहाँ जो सिपाही था उन्होंने कहा निश्चय ये मनुष्य धर्मी है। बहुत सारे गवाही यीशु मसीह के बारे में हम देखने पाते हैं। यहाँ आज के वचन में कहता है सब बातों में परखा तो गया परंतु वह निष्पाप निकला। इसलिए यीशु मसीह निष्पाप निर्दोष था। दूसरा विशेष बात है, क्या कहता है, यीशु मसीह स्वर्ग के होकर आया। पहला 14 पद में यहाँ पर वर्णन करता है स्वर्ग से होकर ही आया है और उद्धार का काम को कलवरी के क्रूस में अपना प्राण देने के बाद, जी उठने के बाद में स्वर्ग को फिर वापस चले गए। इसलिए जो व्यक्ति स्वर्ग से आ चुका है वही व्यक्ति हर एक को स्वर्ग तक ले सकता है, जो स्वर्ग से आया और स्वर्ग को चला जा गया है। इसलिए वो दूसरों से ये बढ़कर है। तीसरी विशेष बात आप देखिएगा, यरूशलेम में बलिदान तो याजक लोग चढ़ाते थे और महापवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक चढ़ाता था, परंतु वहाँ का पर्दा हमेशा बना रहता था। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को स्वयं को बलि चढ़ाया, बलिदान चढ़ा दिया क्रूस के ऊपर में, वह पर्दा दो फट गया, दो भाग हो गया। और इतिहासकार लोगों का मानना है वो पर्दा बहुत ही मजबूत था। कहा जाता है कि उसका लंबाई जो था 60 फीट था, उसका जो चौड़ाई था वो कहा जाता है 30 फीट था और उसका मोटा जो 4 इंच था। और 4 इंच बहुत मोटा हुआ करता है। 4 घोड़ों से यदि इधर उधर खींचा जाए तो भी वो फटने वाला नहीं था और समय समय पर ये टेस्ट भी किया जाता था। लेकिन इतना मजबूत होते यीशु मसीह का बलिदान के साथ वह पर्दा दो भाग हो जाता है। असल में महापवित्र स्थान को जाने का अधिकार सिर्फ महायाजक को था, दूसरे को नहीं। देखने का भी अधिकार सिर्फ महायाजक को था, परंतु यीशु मसीह के बलिदान के साथ ही आप देखिए हर एक व्यक्ति अंदर तक देख सकता था और हर एक व्यक्ति अंदर तक जा सकता था, वहाँ रुकावट नहीं था। और वह ईश्वर का उपस्थिति समझा जाता है। आप ईश्वर का उपस्थिति में जाने के लिए स्वर्ग का राज हम जानते हैं, वहाँ जाने का मार्ग भी यीशु मसीह ने खोल दिया जो ढापा हुआ था। और इसलिए श्रेष्ठ महायाजक के रूप में हम यहाँ देखने पाते हैं। और इसका निदर्शन हम पुराने नियम में कई जगह देखने पाते हैं। मिस्र देश के गुलामी जब थे, वहाँ पर 10वां विपत्ति जब होता है, उनको आदेश दिया गया कि आप भेड़ों को क्या कीजिए, काट के उसका लहू को अपने घर के चौखट पर लगा दीजिए। जिनके घर चौखट में लहू लगा हुआ रहेगा उस घर के लोग बच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, उस घर में कोई नहीं मरा। जिसके घर में लहू का चिन्ह नहीं लगाया वे मर गए। वो यीशु मसीह का प्रतीक था। जो कोई यीशु मसीह को, जो जिसने अपने आप को ही स्वयं क्रूस काट पे बलि चढ़ा दे, उस पर विश्वास करते हैं, उसका क्रूस के लहू से ही हम बचाए जाते हैं। और जो व्यक्ति जीवन में ये लहू की कमी होगा, मृत्यु निश्चित है। पहला जो 1:7 पद कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दूसरा विशेष बात जो आज का वचन में कहता है विश्वास को दृढ़ता से थमे रहा। ये 14 पद में भी कहता है जिसे तुमने अंगीकार किया, उस अंगीकार किया हुआ विश्वास को दृढ़ता से थमे रहा। देखिए, जब कोई मसीह होता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, मुंह से अंगीकार करना होता है। तो ये जो अंगीकार किया हुआ है कि हम
कम से हम बपतिस्मा के समय अंगीकार करते हैं, चाहे छोटे बपतिस्मा लिए हो, हमारे माता पिता धर्म माता पिता अंगीकार किए हो, लेकिन जब हम दृढ़ीकरण लेते हैं, हम स्वयं से अंगीकार करते हैं। ऐसे करके यह अंगीकार हमारे द्वारा किया जाता है और इस अंगीकार के माध्यम से हम यीशु में जीने मरने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। और जीने मरने के मतलब है हमने प्रतिज्ञा वचन, जो क्रिया वचन के नाम से जानता है, मैं संसार और शैतान, संसार का सब पाप और बुरे और इस देश की बुरी को छोड़ देता हूँ, ये हम इसमें प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रतिज्ञा आधार पर देखिए कि हमें कम से कम जो अंगीकार किया उसी में अंत तक बने रहना, आधा अधूरा में छोड़ना नहीं है, यही बात कहता है। विशेष बात हम यहाँ देखने पाते हैं, ये लोग विश्वास से क्यों तब भटक जा रहे थे, अपने पुराने स्वभाव में, यहूदी में से थे, यहूदी में वापस ये लोग लौट रहे थे। इसका एक मुख्य कारण है कि सताहट दो प्रकार का था। एक सताहट क्या था, यहूदी में से ही ये लोग मसीह हुए थे और जो लोग मसीह नहीं हुए थे उन यहूदियों के साथ में उनके बीच में संबंध बिगड़ गया था और वह यहूदियों के माध्यम से इनको सताहट का सामना कर पड़ रहा था। दूसरा सताहट क्या है, नेरो सम्राट 64 ईस्वी में उन्होंने सताहट मसीहियों पर शुरू कर दिया और इस कारण से कि रोम में आग लग गया था, आग लगाने वाले मसीह लोग थे, ऐसा उन्होंने दोष दे दिया और वह आग इतना भयंकर था, पूरे शहर जल गया और 1 सप्ताह तक आग जलते रहा। आप सोचिए, एक दूसरे घर से कनेक्टेड रहेगा और लकड़ी इसमें से ज़्यादा बना रहेगा तो ऑटोमेटिकली यह होना स्वाभाविक था। और बाद में उन्होंने अपने लिए गोल्डन प्लेस बनाने का उन्होंने योजना जो बनाया था उससे कार्यकारी किया। जो भी हो, ये 2 सताहट था। तीसरा क्या था, यहूदी लोगों ने सुना था यीशु मसीह से एक दिन मंदिर नष्ट हो जाएगा, मंदिर नष्ट हो जाएगा, वेदी नष्ट हो जाएगा, बलिदान भी चढ़ाना बंद हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। देखिए, यह पत्र लिखा गया 70 ईस्वी से पहले। 70 ईस्वी में मंदिर नष्ट हुआ, उससे पहले जब सताहट था तब लिखा गया। तब तक ऐसा नहीं हुआ था। तब लोगों को संदेह होने लगा, यीशु ने जो भविष्यवाणी किया है वो हो सकता है सही नहीं था। इस प्रकार का उनका भावना होने लगा। जो भी हो, परंतु वे लोग वापस लौट रहे थे और इस परिस्थिति में क्या था कि लोगों को विश्वास में दृढ़ रहे, मजबूत रहे, वो प्रोत्साहन देता है। और प्रारंभिक कलीसिया में जो लोग विश्वास में दृढ़ रहे, ये लोग मरने तक विश्वास रहे। मैं एक व्यक्ति का उदाहरण लेना चाहूँगा, संत सेबेस्टियंस। इसका नाम आपने सुना होगा, संत सेबेस्टियन के बारे में, जो उनका मृत्यु हो जाता है रोम में ही और 288 ईस्वी को। और जब वह उसके कहा जाता है, पकड़ के लाया जाता है, एक पेड़ में बांध दिया जाता है। पेड़ में बंधने के बाद में उससे कहा जाता है कि आप यीशु का इनकार कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करेंगे, बचा लेंगे। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब क्या किया, धनुष और तीर से जितना हो सके उसके शरीर में मारा गया और बहुत सारे तीर उसके शरीर में लगने के बाद उनको लगा कि ये थोड़े देर के बाद मर जाएगा, उसे छोड़कर चले गए। लेकिन वह वहीं पर रहते बेहोश हो गया, मरा नहीं था। एक विधवा महिला सोचने लगा कि कोई उसका ख्याल नहीं रख रहा, मैं लेके उनका डेड बॉडी को कम से कम दफन कर दो। इसलिए उनके पास जब गई, देखी कि वो सांस ले रहा है, जीवित है, तब उनको उठा के अपने घर ले आती है। उसके बाद उनका सेवा शुद्धि करती है, वह ठीक हो जाता है। फिर भी वह विश्वास में स्थिर रहता है। जैसे सम्राट उनको देखता है और अगले बार कहता है इसको तीर से नहीं मारना है, दूसरे तरीका से आना, उसे मार मार के ही मार डालो। और ऐसा ही किया गया और वह विश्वास के कारण से मृत्यु को प्राप्त कर लिया। जो लोग विश्वास में दृढ़ थे, लोग मरने तक स्थिर रहे, परंतु जो लोग स्थिर नहीं थे विश्वास में, उनके द्वारा से इस प्रकार की बातों को हम देखने पाते हैं। तो कुछ भी हो, परंतु एक बात है कि हमने विश्वास में दृढ़ हो बपतिस्मा लिया है, दृढ़ीकरण लिया, हमें विश्वास में अंत तक बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, प्रभु से दूर नहीं जाना है। इसलिए आज का वचन के ये प्रोत्साहन आपको मुझे भी दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 2:10 में प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा कहता है। तीसरी जो पॉइंट है उसमें हम चर्चा कर, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आवे कहता है।
ये हम लोग 16 पद में पाते हैं। अनुग्रह के सिंहासन, यह सिंहासन की चर्चा, दो प्रकार की चर्चा सिंहासन के बारे में हम चर्चा ज़्यादा करते हैं। पहला सिंहासन की बात है वो तो अनुग्रह का सिंहासन। यीशु मसीह के दुनिया में आने के साथ ही अनुग्रह वो लेकर आता है, और अनुग्रह आने के बाद में वो चले जाने के बावजूद भी जहाँ भी बैठे हैं अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। यानी अनुग्रह के सिंहासन पर जब तक है हम उसके करीब आएंगे, हम पर अनुग्रह किया जाएगा, दया किया जाएगा हम पर। लेकिन यीशु मसीह दोबारा जब आएंगे तब अनुग्रह के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, न्याय का सिंहासन पर बैठेंगे। उस दिन किसी प्रकार का दया प्रेम नहीं दिखाया जाएगा। सच्चाई में जो रहेगा, विश्वास में ये उद्धार पाएंगे, जो सच्चाई में नहीं रहे उनका तो विनाश होगा। इसलिए यहाँ अनुग्रह का सिंहासन जहाँ यीशु मसीह है, ईश्वर है, वहाँ निमंत्रण है। मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने लो, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बुलाहट सबके लिए है। हम अनुग्रह के सिंहासन यानी ईश्वर के करीब जितना जाएंगे, हमारा जीवन बचने का चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। हम ईश्वर के सिंहासन या परमेश्वर के निकट आने से जितना दूर होंगे उतना ही हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए विनाश है, और हम इसमें से विनाश को नहीं चाहेंगे। देखिए, अनुग्रह का सिंहासन के पास आने वालों को सिर्फ उद्धार मिलकर अनंत जीवन प्राप्त होगा ऐसी बात नहीं है। हर दिन के जीवन में हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होते रहेगा। इस जीवन में जितना दिन जीवित रहेंगे, मरने के बाद में उसका अनुग्रह स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, वो तो अलग बात है। परंतु इसी जीवन में यानी हम दुखी में हैं, बीमार में हैं, हालत में हैं, प्रभु अपने अनुग्रह से हम सबों को संभालता है। कठिन परिस्थिति में हमें संभालता है, विश्वास में दृढ़ रखता है। अब तक हम जो है उसी के अनुग्रह के बदौलत है। जो कुछ हमने पाया है, शिक्षा, डिग्री, चाहे जो कुछ भी पद प्रतिष्ठा पाए, उसी के अनुग्रह से ये सब पाए हुए हैं। इस कारण से ऐसा ना सोचे कि अनंत जीवन के लिए सिर्फ अनुग्रह है, परंतु इस जीवन में नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, आदम हवा, उत्पत्ति की पुस्तक के हम देखने पाते, आदम हवा जैसे पाप किए, उन्होंने किया क्या, एक भेड़ को मार दिया। मरने के बाद में उसका चमड़ा अंगरखा को उनसे पहना दिया। मरने के द्वारा एक लहू बहाया गया। ये यीशु मसीह की ओर इंगित करता है, जो क्रूस काट में लहू बहाने वाला था, और उनके लज्जा ढकने के लिए उन्होंने ये किया। उत्पत्ति 3:21 हम पाते हैं। ये परमेश्वर अपने अनुग्रह से उन दोनों को संभालने के लिए उस समय ये सब किया। तो आज भी आपके मेरे जीवन के साथ भी परमेश्वर ऐसा ही अनुग्रह को दिखाना चाहता है, बशर्ते कि हम उसके करीब हैं। यहाँ पर क्या कहता है, हियाव के साथ आए। दूसरे ट्रांसलेशन में कहता है भरोसा के साथ आए, निर्भीकता के साथ आए। दूसरे ट्रांसलेशन में ऐसा कहता है, निर्भीकता से, हियाव के साथ, बिना डरे हम उनके करीब आए, कहता है। और सबको ही बचाना चाहता है, सबको ही उद्धार देना। वो जीवन जो हम कभी अपने आप से प्राप्त नहीं कर सकते, उस जीवन को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जब वचन की तैयारी कर रहा था, अमेरिका की एक घटना के बारे में पढ़ा, जिसमें शिप एक्सीडेंट यानी जहाज़ का एक्सीडेंट के बारे में, जो तट से 20 मील करीब अंदर में एक जहाज़ तूफान में फंस गया। बड़े बड़े लहर आने लगा, और उसमें 32 लोग जो सवार थे। ये जहाज़ डूबने वाला था, क्योंकि पानी धीरे धीरे जहाज़ में घुस रहा था और टुकड़ा होते जा रहा था जहाज़। और ऐसे परिस्थिति में कौन उनको बचाने जाएगा, इतना आंधी तूफान लहर के बीच में। लेकिन एक व्यक्ति था, हिम्मत दिखाया, जो कोस्ट गार्ड का काम करता था। इसका नाम है कैप्टन बर्नी वेबर करके। कैप्टन बर्नी वेबर जो है वो कैप्टन था, और अपने साथ में 3 लोगों को ले गया। ये चारों जाकर रेस्क्यू के लिए वहाँ चले गए। जैसे वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि वो तो डूबने ही वाले हैं, और जिस डोंगा से, बोट से जाकर ये लोग रेस्क्यू के लिए गए हुए हैं, उसमें सिर्फ 12 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे में वहाँ 32 लोगों को कैसे बचाया जाए। फिर भी उन्होंने कहा सबको बैठाया जाए। जैसे तैसे सबको बैठ गए। उसके बाद में क्या किया गया, इनको किनारे की ओर लेने का काम किया गया, और ऐसे करके बाद में आंधी तूफान शांत हुआ। ये लोग किनारे साकुशल पहुंच गए। कैप्टन वेबर के कारण से 32 लोगों का जीवन बच गया। ये लोग खुद उम्मीद नहीं करते हम लोग बच पाएंगे।
देखिए यीशु मसीह वैसा ही, हम अपने आप से बचाने का लिए सामर्थ नहीं है। कोई भी इंसान नहीं है संसार में हमें बचाने के लिए, हमें उस जीवन देने के लिए ही वो कम से कम इस दुनिया में आया, अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया। इसलिए आइए उस महायाजक जो यीशु जो महान महायाजक है, आपके मेरे खातिर स्वयं एक महायाजक बनकर, मेमना नहीं परंतु स्वयं को बलि चढ़ाकर उन उद्धार का काम को, पाप के क्षमा के लिए उन्होंने काम किया, उस काम में शामिल होना चाहते हैं, उद्धार प्राप्त करें, उस पर विश्वास करें। परमेश्वर ऐसा करने आपकी मेरी सहायता करें, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, होने जो शिक्षा की बात हमने सुना उसके अनुसार चलने पाए। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने बीमार हैं उन सबों के प्रति दया दृष्टि का यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारी इनको दूर कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।